हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज से हम लोग भगवद गीता के ऊपर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और मंडे टू सैटरडे हम ये करने वाले हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, दंडवत प्रणाम। सो सभी ऑनलाइन व्यूअर्स हरे कृष्णा, सभी को एक साथ हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है हरिबोल? नेटवर्क इशू होगा इसलिए दिख नहीं रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद
प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। श्री हरिनाम संकीर्तनम की शील प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंदे एकादशी महामहोत्सव की झूलन यात्रा की भगवत गीता की हरे कृष्णा। सो आज से हरे कृष्णा। सो ऑनलाइन वालों को ऑडियो प्रॉब्लम है क्या? क्लियर? ओके गुड। अगर प्रॉब्लम होता है तो फेसबुक पे कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते चैनल भी। तो हम लोग ये जो प्रभुपाद जी की गीता है भगवत गीता एज इट इज़ हिंदी में, अच्छा कैमरा में उल्टा दिख रहा है, अब समझ लीजिए। ये जो गीता है प्रभुपाद जी की, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज से शुरू कर रहे हैं, मंडे टू सैटरडे हम लोग ये कंटिन्यूअस लेंगे। आज पहला दिवस है। हम लोग लास्ट संडे को ही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ दूसरी सेवाओं के कारण स्टार्ट नहीं कर पाए थे। हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रेयर्स करके उसके बाद ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ सेवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपां सहगतां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है संध्याकालीन भगवत गीता के क्लास में। तो भगवत गीता हम जो करने वाले हैं, आवाज़ कम है। कहाँ पर? यहाँ पर कम सुनाई दे रही है। थोड़ा पास आ जाइए, आप सब लोग आगे आ जाओ। इतना दूर दूर तक लोगों को सुनाई दे रहा है, या पास वालों को सुनाई नहीं दे रहा? यही विडंबना है। अभी हमें पता नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, किसी को ही रहने दीजिए। यस, तो हम कह रहे हैं कि हम में से बहुत से लोग जो है इस बात को मानते हैं कि भगवत गीता ऐसी ग्रंथ है जो सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन कितने लोगों ने पढ़ा है अभी तक पूरा? तो यहाँ पर दो प्रभु जी ने और दो भक्तों ने हाथ उठाया, एक माता जी ने हाथ उठाया है। इज इट नॉट? तो लोग बोलते हैं धर्म ग्रंथ है, ये है, बट फिर भी हम केवल कहते हैं, बट कितना कथन में लाते हैं, एक्शन में लाते हैं, दैट इज अगेन डिफरेंट स्टोरी। इज इट नॉट? सो अभी गीता को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? प्रभुपाद जी का जो गीता, हम अगर आप खोलोगे पहले श्लोक का अनुवाद का पहले का 5 लाइन पढ़िए आप। प्रभुपाद जी क्लियरली उसमें लिखते हैं गीता को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। आप लोग होमवर्क है, आप बाद में इसको जरूर देखिए और पढ़िए उसको। तो पहले 5 लाइन में क्लियरली प्रभुपाद जी ने कहा है, इट शुड बी रेड स्क्रूटनाइजिंगली विद द हेल्प ऑफ कृष्णास डिवोटी। तो जो गुरु परंपरा में है उसी से सुनना चाहिए भाई। तो बहुत बार हम लोग अलग अलग चीजें सुनते हैं पर डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लोग अपने मन का कमेंट्री देते हैं। बट यहाँ पर जो हम लोग शेयर करने वाले हैं, जो एज इट इज है यथारूप, उसको शेयर करेंगे प्रभुपाद जी के पर्पट से। तो ज़्यादा आपको किसी का मनगढ़ंत गीता के ऊपर क्या करना है, भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी हम कोई श्रवण करते हैं या सुनते हैं कैसे सुनना है, तो बताते हैं 4.34 भगवत गीता। पता है व्हाट इज दैट श्लोक? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः
दूसरे लोग चुपचाप हैं, तो आप लोग भी गुरुकुल ज्वाइन करिए और भगवद गीता के श्लोक को जानिए। इज इट नॉट? बजाओ ताली इनके लिए। सो भगवद गीता में बताया गया कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता को या कोई भी जब हम कैसे किसी चीज़ को समझ सकते हैं, तो गुरु को हम कैसे अप्रोच करते हैं, उसका एक विधि दिया हुआ है। जो आने वाले ऐसे बहुत सी चीज़ें हम जो आगे करेंगे, आज मुख्य रूप से भगवद गीता जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर बाद में अगर समय रहा तो ओवरव्यू, और फिर उसके आगे और समय रहा तो देखेंगे। तो हम 8:15 तक करने वाले हैं। कितना बज गया? 7:45, हाफ एन आवर है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी अलग अलग चीज़ें देखेंगे। तो प्रभुपाद जी जो इंट्रोडक्शन है भगवद गीता का, जो परिचय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम जब कोई बुक पढ़ते हैं तो हो सकता है जो इंट्रोडक्शन है उसे हम ऐसे छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो भाई आगे पढ़ते हैं, मेन तो श्लोक है। लेकिन प्रभुपाद जी अब कितना इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है कैसे समझ सकते हैं? कुंभ का मेला था, कहाँ पे? प्रयागराज में। और उस समय प्रभुपाद जी ने कहा था गीता को ट्रांसलेट करके, कोई गीता पहले किस में लिखी गई? इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको बाद में इंडियन क्राउड को देना था, क्योंकि कुंभ में तो सभी भारतीय आएंगे तो हिंदी में ज़्यादा प्रतियां जाएंगी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि गीता को प्रिंट कीजिए। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा था कि गीता का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो पाएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग देखते हैं भगवद गीता का क्या आता है, भगवद गीता इंट्रोडक्शन, गीता का परिचय आता है, एक छोटी पुस्तक आती है, 15 रुपये 10-15 रुपये की आती है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर गीता पूरी नहीं हुई है ट्रांसलेशन तो क्या करो आप केवल परिचय को ही प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करो। सो दैट मच इंपॉर्टेंट गीता इज। अगर कोई मान लीजिए प्रभुपाद जी की जो गीता है, अगर कोई भी सेक्शन पढ़ता है तो जब ऑलमोस्ट अगर इंट्रोडक्शन भी आप पढ़ते हैं तो ओवरव्यू पूरा भक्ति का आपको मिल जाएगा, राइट। क्योंकि नॉर्मली जो वेदा होता है, वेदास जो आप देखेंगे 2 तरह की बातें करता है वेदास में। कर्म करो, कर्म ही सार है, एक ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। दूसरा क्या है? त्याग है। कर्म में क्या रखा? त्याग दो, सब मोह माया है। लेकिन जब गीता आया तो दोनों के बीच में क्या किया? ब्रिज, एक पुल जो होता है, ब्रिज होता है, उसकी स्थापना करता है, राइट। तो ये भगवद गीता कैसी है जो हम इसको पढ़ रहे हैं? तो भगवद गीता में जो प्रभुपाद जी ने कमेंट्री लिखी है, तो लोग बोलेंगे कहाँ से लिखा है प्रभुपाद जी ने? तो अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से और देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने 80% जो प्रभुपाद जी का कमेंट्री है वो किसका है? बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री प्रभुपाद जी ने लिया है। और बलदेव विद्याभूषण ने किसकी कमेंट्री? उनकी जो भगवद गीता उन्होंने जो लिखी थी वो 70% कमेंट्री जो उन्होंने लिया था रामानुजाचार्य का लिया था। और रामानुजाचार्य ने जो कमेंट्री लिखी थी भगवद गीता को, वो क्या था? वो वेदांत सूत्र था भागवतम पे। तो वास्तव में जब हम गीता पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेदांत सूत्र को पढ़ रहे हैं, यहाँ हम समझना चाहिए। तो इसीलिए बहुत स्पेशल हो जाता है हमारा जो भगवद गीता है, राइट। और इसीलिए इसे गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे समझ सकते हैं आप? तो गुरु परंपरा में आए हुए व्यक्ति से सुनेंगे तो ही समझ पाएंगे। इसीलिए गीता को रहस्य क्यों कहा गया है? इतने इस्कॉन वाले दिसंबर के महीने में, गीता जयंती के महीने में जबरदस्ती, बहुत बार लोग कहते हैं कि जबरदस्ती इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इज इट नॉट? उसके बाद भी पढ़ने के बाद परिवर्तन क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि अगर आप इसका जिस प्रकार से अर्जुन ने गीता को समझा है, अगर उस सेंस में हम इसे नहीं समझ पाते, नहीं लेते तो नहीं समझ पाएंगे। पूरा गीता बताने के बाद अर्जुन को कृष्ण 18 चैप्टर में बोलते हैं इत्थे इच्छसि तथा कुरु, आपका जो मन है वो करो। ये होता है टीचर। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कराना ही है, नहीं। कभी भी जो काउंसलर होता है, जो टीचर होता है, कभी आपको ये नहीं बताएगा कि ये करो, वो बताएगा ये सही है ये गलत है, आपको चूज करना होता है, राइट। तो भगवत गीता में भी कृष्णा ने अर्जुन को पूरा गीता बताया। उसके बाद क्या कहते हैं? यथे इच्छसि तथा कुरु, जो आपको समझ में आया वो करो। और ये अर्जुन की महानता है, वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किसी को पता है? करिष्य वचनम तव, आपने जो कहा है कृष्ण मैं उसे ही करूंगा। तो इस प्रकार से गीता को हम समझ सकते हैं। तो और भी बहुत से फैक्ट्स हैं यहाँ पर गीता में हम देख सकते हैं। जैसे गीता में अगर स्टैटिकली जाएंगे तो गीता महाभारत से लिया गया है। महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? 20वें पर्व से, 6th जो है उसका कौन सा अध्याय है? 25 से 42 नंबर का जो चैप्टर है वो गीता है। तो बहुत बार जैसे कि इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करेंगे तो पहला लाइन क्या है? जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें का पहला लाइन
प्रेयर्स के बाद जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानबूझ के एग्जैक्टली पढ़ना चाहता हूँ इसलिए उसको ढूंढ रहा हूँ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवत गीता इज ऑल्सो नोन एज गीतोपनिषद। भगवत गीता क्या कहते हैं? गीतोपनिषद कहते हैं। क्यों प्रभुपाद जी ने ये कहा? अगर आप में से कोई भी बुक लिख रहे हैं तो पहला जो लाइन आप लिखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों लिख रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने गीतोपनिषद कहा है क्योंकि प्रचलन ऐसा है भारत में विद्वानों का कि श्रुति एंड स्मृति दो तरह के ग्रंथ होते हैं। श्रुति एंड स्मृति। श्रुति जो भगवान से डायरेक्टली सुना गया है, जैसे कि क्या है, 4 वेद, उपनिषद, ये श्रुति कहलाते हैं। स्मृति का मतलब क्या है? उसे सुना गया है, उसे इंटरनलाइज किया गया है, उसे प्रैक्टिस में लाया गया, तब उसे दिया गया है। जैसे महाभारत हो गया, भागवत हो गया, तो वो क्या हो गया? स्मृति हो गया। आप कैसे याद? स्मृति मतलब याद करके, और श्रुति मतलब भगवान से डायरेक्टली सुन के। दोनों भगवान ने ही दिया है। लेकिन जो साधु महात्मा है, बहुत से लोग जो खास करके जो दूसरे जो स्कॉलर्स हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं, श्रुति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवान से आया है। बट वास्तव में देखेंगे श्रुति का मतलब क्या है, तो गीता जो है स्मृति में भी श्रुति है। कैसे? गीता स्मृति में भी श्रुति कैसे है? क्योंकि भगवान ने जो बोला एज इट इज रहना चाहिए, तो गीता भी एज इट इज है। कैसे? क्योंकि भगवान ने गीता में किसी को, एक व्यक्ति को संबोधन नहीं किया है। भगवान ने गीता में प्रिंसिपल बताया है, सिद्धांत बताया है। भगवान ने किसी डीमन का नाम नहीं लिया है, डीमन मेंटालिटी को मारने की बात करी है। इसीलिए गीता जो भगवत गीता है, श्रुति, स्मृति होने के बावजूद भी श्रुति में काउंट किया जाना चाहिए उपनिषद की तरह। इसीलिए गीतोपनिषद प्रभुपाद जी ने कहा कि लोग, गीता की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग गीता का क्लास होल्ड करते हैं। कोई भी बोलेगा कोई उपनिषद के ऊपर क्लास है तो बहुत कम लोग जाएंगे, लेकिन गीता बहुत फेमस है क्योंकि कृष्ण बहुत फेमस है। और प्रभुपाद जी ही नहीं, अलग अलग आचार्य को देखेंगे, उन्होंने भी, यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भी, आप गीता जब पढ़ेंगे तो लास्ट इसके इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो प्रभुपाद जी ने सीधे श्लोक कोट किया है, राइट, कि सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो अलग अलग प्रकार से आप देखेंगे कि शंकराचार्य ने और अनेक महात्माओं ने ये क्या कि गीता को प्रमाणित किया है कि गीतोपनिषद क्या है, इसेंस है। गीता क्या है? भगवत गीता। जय श्री राधा गोविंद भगवान की, श्रीता गोविंद सुंदर भगवान की, शील प्रभुपाद की। तो गीता को क्या कहा गया? गीतोपनिषद, क्योंकि ये इसेंस है। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन। कहते सारे जो ग्रंथ है उसका निचोड़ क्या है? ये उपनिषदों का वो है भगवत गीता। और भी जो गीता महात्म्य है वहां पर बताते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो ये आप गीता महात्म्य से अगर पढ़ेंगे तो सारा चीज आपको पता चलेगा कि कैसे भगवत गीता को इंपॉर्टेंस दिया गया है। शंकराचार्य जैसे महान व्यक्तियों ने भी इसको इस प्रकार से बताया है। और भी बहुत से फैक्ट्स है गीता के बारे में अगर आप देखेंगे तो गीता के बारे में कहा गया है कि गीता में अलग अलग लोगों ने अलग अलग श्लोक बोले हैं। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? कौन बताएगा? 700। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि इसमें जिसको पता है वो नहीं बताएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ भक्तों को बता रहा था, वो नहीं बताएंगे। तो भगवत गीता में कितने, आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, फेसबुक वाले एंड गूगल मीट वाले। तो कितने कृष्णा ने श्लोक बोले हैं? आपने सुना था ना, थे ना? आपको नहीं बोलो फिर। 5? नो, 584 गलत जवाब। नो, बस एक ही बार ऑप्शन, बस अब सब बोल दो। हाँ, 575 क्लोज हैं आप। 575 थर्ड अटेम्प्ट में आरो ने सही बोला था। 575 जो श्लोक है किसने बोला है? कृष्णा ने बोला है, भगवान ने बोला है। और फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर श्लोक किसने बोला होगा? अर्जुन। कितना? 89 नहीं, यहां पे कोई बोला 16 नहीं, 81। क्वेश्चन है, बाद में पूछिए आप, यहां पे क्वेश्चन अभी से पूछ रहे। 81 राइट ना? 83 कृष्ण ने कितने बोले हैं? 575, अर्जुन ने 83, और विदुर कहां से आ गया इसमें? संजय ने कितना बोला है? 41।
राइट, एंड धृतराष्ट्र ने, वो सबको जानता है, 1। तो इस प्रकार से आप ऐड करेंगे तो टोटल गीता श्लोक कितना हो गया, तो 700 श्लोक है, राइट। और 18 महाभारत की भी थोड़ी कुछ फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए, जैसे कि महाभारत में जो 18 दिन का युद्ध हुआ था उसमें कौन कितने दिन तक सेनापति था? सबसे ज्यादा सेनापति कौन रहा था? भीष्म पितामह। कितने दिन? 10 दिन। भीष्म पितामह 10 दिन सेनापति थे। उसके बाद 3 नंबर पे कर्ण है। द्रोणाचार्य कितने दिन? 5 दिन। और उसके बाद कौन है? कर्ण। कर्ण कितना दिन? 2 दिन। और उसके बाद शैल्य, वो कितने दिन? 1 दिन। और केवल आधी रात के लिए अश्वत्थामा, रात में जब नरसंहार किया था उसने। तो इस प्रकार से जो 18 दिन है, तो ये कुछ फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए गीता के बारे में। और अगर जो गीता को पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको। जैसे कोई भी व्यक्ति गीता, जो अलग अलग प्रकार के 200-300 से ज्यादा कमेंट्री गीता पर है, आप कैसे जानोगे कि कोई भी गीता की कमेंट्री जो पढ़ रहे हो बोनाफाइड है? कौन बता सकता है? गीता की कमेंट्री बोनाफाइड है, ये कैसे जानोगे आप? जब गीता में जो श्लोक, कोई भी श्लोक आया जहां पे माम वर्ड आया है, माम, उसको ट्रांसलेटर ने कैसे ट्रांसलेट किया, उसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि गीता बोनाफाइड है कि नहीं। जैसे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, बस माम जो वर्ड है, मैं इसका बोल रहा था। माम का मतलब क्या दिया आपने? आपने दिया माम का मतलब वो कृष्ण है वास्तव में, लेकिन क्या कुछ लोग कहते हैं कृष्ण के अंदर की आत्मा। जब कोई कहता है कि मुझे भूख लगा है, तो आपको क्या कहते हैं? नहीं, आपके अंदर के आत्मा को भूख लगी नहीं, वो आपको भूख लगी है। तो इस प्रकार से लेना चाहिए, लेकिन लोग इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं। तो अगर ऐसा जो भी कोई गीता है जो बताता है माम का मतलब किसे बताता है? कृष्ण स्वयं को बताता है, वो बोनाफाइड गीता है। अदरवाइज गीता बोगस है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि गीता क्या है, आपका बोनाफाइड गीता है। इसके अलावा गीता में और भी बहुत से फैक्ट्स हैं। जैसे कि गीता में 5 मुख्य तत्वों की चर्चा हुई है। कौन कौन? पहले प्रकृति नहीं, पहले कौन? ईश्वर, उसके बाद जीव, फिर प्रकृति, काल एंड कर्म। ये 5 सब्जेक्ट मैटर के बारे में पूरी गीता में। एक्चुअली जब इस श्लोक पढ़ेंगे आप तो कभी पता नहीं चलेगा कि ये कैसे, केवल इंट्रोडक्शन में ही प्रभुपाद जी 5 चीजों का चर्चा करते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म। इसमें से 4 चीज जो क्या है, इटर्नल है। कौन एक चीज इटर्नल नहीं है? कर्म इटर्नल नहीं है। अगर कर्म इटर्नल हो गया तो हमें भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। फिर कर्म इटर्नल नहीं है। हम जो अभी हैं हमारे पास्ट के कारण है, और अपने कर्म को आज जो कर रहे हैं उसे हम सुधार सकते हैं। और कर्म भी शाश्वत हो गया तो फिर कुछ मतलब नहीं है। आज के डेट में कोई भी कुछ भी कर रहा है तो इसलिए तो कर्म शाश्वत नहीं है। भगवान शाश्वत है, जीव शाश्वत है, उनकी प्रकृति भी शाश्वत है, और काल भी जो है शाश्वत है, इटर्नल है, राइट। और पूरी गीता जो है इन्हीं 5 तत्वों पे है। भगवद गीता में श्लोक देंगे ईश्वर कंट्रोलर। ईश्वर का मतलब कैसे था? कंट्रोलर। तो भगवान ने कहाँ बोला है? बहुत जगह बोला है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। श्लोक नंबर भी बोलिए, 10.8। वेरी गुड। तो ये क्या है? चतुश्लोकी भगवद गीता है। 10.8, 9, 10, 11, ये 4 जो श्लोक है चतुश्लोकी भगवद गीता बोलते हैं। मतलब अगर कृष्णा को इतना ही समय रहता है कि 4 श्लोक बोलने हैं तो ये 10.8 से 11 तक बोलते हैं। उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो। तो भगवान क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि वो कौन है। और कहीं श्लोक अनेकों जगहों पे भगवान ने बोला है कि मैं ही हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया भाई सूत्रे मणिगणा इवा। तो कहते हैं भगवान की जो आप कुछ भी देख रहे हो उसका आधार मैं हूं। 5.29 भगवद गीता में क्या कहते हैं भगवान? भोक्ता नाम यज्ञ तपसा सर्वलोका महेश्वरा सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। तो भगवान कहते हैं मैं क्या हूँ? कंट्रोलर हूँ, मैं सबका फ्रेंड हूँ। कल फ्रेंडशिप डे था ना, कल था ना, परसों, कल जो भी हो। तो एक्चुअली भगवान कहते हैं कि मैं
क्या हूं? भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वर सुहृदम। यहाँ जो है भगवान रियल फ्रेंड आपके हैं। वो आप सोचते हो आपके बाजू वाला आपका रियल फ्रेंड है? हाँ, कब तक? जब तक शरीर है। शरीर खत्म होने के बाद बस शमशान तक जा सकते हो उसके बाद। लेकिन भगवान आपके रियल फ्रेंड हैं, क्योंकि भगवान किसी शरीर में आप जाते हो भगवान आपके साथ जाते हैं। आप इंसान के शरीर में आए हैं हम सब, तो भगवान हमें भी हमारे शरीर में आते हैं। अगर हम जानवर में जाते हैं शरीर में, तो भगवान जानवर के शरीर में भी जाते हैं। भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं कि अगर आप नाली में, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अगर नाली में कीड़ा भी बनता है तो भगवान उस कीड़े को भी नहीं छोड़ते, उसके शरीर में ही जाते हैं। ये फ्रेंडशिप हुआ। ऐसा नहीं कि जब लाठी खाने की बात होती है तो भाग जाते हैं, अपनी फ्रेंडशिप तो उधर ही पता चल जाती है। बट भगवान है हमारे रियल सुहृद है, सुहितम। तो भगवान ने अनेक प्रकार से अगर श्लोक हम गीता करेंगे, अहम बीज प्रतापिता, ऐसे अनेक जगहों पे 10th कैप्टन विराट रूप जब आएगा तो वहां पर भी भगवान अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं कि मेरे एक स्पार्श से सब कुछ चल रहा है। तो ये कंट्रोलर जो है ये आपको वहां पर पता चलेगा। भगवान क्या है? कंट्रोलर है। जीव क्या है? कंट्रोल्ड है, राइट। तो उसके बारे में भी चीजें आपको मिलेगी। इसीलिए जीव जो है क्या कहते हैं, कोई भी चीज जो आजकल के जो कहते हैं ना लोग, सब चोर हैं। जो कहते हैं ये मेरा जमीन है, ये मेरा अपार्टमेंट है, आप लेकर आए थे ऊपर से? नहीं नहीं, मेरे पिताजी भी लेकर नहीं आए थे आपके, उनके पिताजी भी नहीं लेकर आए थे। कौन लेकर आया था? क्या लेकर आया था? सब यहाँ पे हम हड़प लेते हैं और कहते हैं कि हमारा है। इसीलिए हमें क्या लिखना चाहिए, हम गुरुकुल में या फिर हम जब आश्रम में, तो हमें सिखाया जाता है कि ICO, इन केयर ऑफ, आप उसके देखभाल कर रहे हैं। भगवान को टेंशन नहीं है। अगर कोई क्या होता है, किसी को कोई दूसरे के एरिया में चला जाए तो उसको इनसिक्योरिटी हो जाती है, अरे यार मेरा अभी क्या होगा, मेरा फंड रेजिंग कम हो जाएगा, अभी ये लोग आ गए हैं, हरि बोल, मेरा प्रचार कम हो जाएगा, ये लोग आ गए हैं, अभी कैसे होगा। तो ये इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन भगवान को नहीं है, बोले कुछ भी कर लो इधर, सब तो हमको ही आना है, नेट प्रॉफिट तो अपना आएगा ही, कौन क्या लेके जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जब जन्म लेते हैं तो उस जो कपड़े में भी पॉकेट नहीं होता, जो मरते हैं उसमें भी पॉकेट नहीं होता है। अरे तो इस प्रकार से जीव जो है क्या है, जीव जो है इंडिपेंडेंट होकर एंजॉय करने का प्रयास कर, यही दुख का कारण है। वो भगवान से कनेक्ट हो जाए, बहुत सुख को पाएगा। सिंपल सा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि अगर आप एक आम के वृक्ष का उदाहरण ले लीजिए। आम जो है उससे कनेक्टेड है, तो वो जब फलेगा नेचुरली, जब पकेगा तो बहुत स्वादिष्ट होता है। और ऐसे बीच में तोड़ के कार्बाइड डाल के पका दो, पक तो जाएगा। तो वो जो हम लोग अभी आम का सीजन का पास हुआ है ना, वो जब आंठी जो बचता है उसका जो बीज, उसको हम स्वाद लेते हैं तो उसमें थोड़ा खट्टापन रहता है। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखिए ये जो उंगली है कितना अच्छा कनेक्टेड है, तो कैसे भी एक्ट कर रहा है। लेकिन उंगली को क्या कीजिए, कोई एक काट देता है या कट जाता है, वो अलग हो गया, उसके बाद वो उंगली किस काम का, कुछ रहेगा? वो क्या होगा, सड़ेगा। उसका क्या होगा, वो अलग होते ही सड़ेगा। वही हमारी कंडीशन है, हम भगवान से अलग होकर के सड़ रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, भगवान को सरेंडर कर दो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व है। सरेंडर कर दो मतलब कुछ नहीं, भगवान सिंपल पता है। 9 चैप्टर भगवद गीता बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं करना है। पत्रम पुष्पम फलम तम, कौन बोला आपको कि शब्द तो नहीं, भगवान बोलते हैं कि पत्र तो प्रेम से उसमें आता है, उपरतम भक्ति पूर्वक दीजिए वो, राइट। तो जीव जो है वो एंजॉय कर सकता है, लेकिन क्या है, भगवान को चैलेंज करता है, वो भगवान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है और फिर भगवान को कहता है कि तुम किधर हो। एक बार एक व्यक्ति, जो पहले के जो लिसनर है उनको पता है, बार बार मैं बोलता हूँ, या फिर दूसरे भक्त लोगों ने भी बोला होगा। एक बार एक व्यक्ति था, हाँ लोग बालाजी से बिजनेस करते हैं कि नहीं करते हैं, बालाजी ये काम करवा दो 50-50 अपना, तो लॉटरी लगाता था। तो बालाजी को बोला 50-50, ऐसा करके बात किया। तो लॉटरी लगाया तो 1 लाख का लॉटरी था। तो 1 लाख के लॉटरी में उसे क्या हुआ कि फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, उसे सेकेंड प्राइज मिला। तो कितना प्राइज मिला उसको, 50,000 मिला। तब लोगों ने कहा, भगवान को प्रॉमिस किया था 50% दो। तो उसके पहले ही वो क्या कहता है, भगवान की तरफ देखा, भगवान बहुत बुद्धिमान हो, आपने 50% पहले ही रख लिया, हमको 50% नहीं दिया। उसने भगवान से क्या किया, चीटिंग किया कि नहीं किया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो चीटिंग किया।
50 का 25 देना चाहिए था ना। वो बोला कि नहीं भगवान आपने तो सेकंड प्राइज दिया ना, मुझे फर्स्ट प्राइज देना चाहिए था, लेकिन नहीं, सेकंड प्राइज मिला, उसका 50% उसे देना था, लेकिन उसने गोलमाल कर ली। तो गोलमाल कोई भगवान के साथ कर ले, ऐसा कैसे? भगवान अगर चोर हो तो भगवान महाचोर है, माखन चोर, जानते हैं ना कृष्णा। तो कृष्णा को कौन कौन घुमा सकता है? तो हरि बोल, तिरुपति की यात्रा निकली, सब लोग चलो यात्रा चलते हैं तिरुपति में। और तिरुपति में गए, डोनेशन डाल रहे थे हुंडी में, उनके अंगूठी में एक बराबर 25,000 का अंगूठी था। वो जब डोल के बहुत भीड़ रहता है तो निकाले तो पता लो अंगूठी कहाँ गया, वो हुंडी में चला गया, चोर ने नहीं लिया। हाँ, तो भगवान को चीटिंग नहीं कर सकते। तो जीव जो है यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि गीता में 5 जो सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है, तो उसमें जो भगवान है कंट्रोलर, जीव जो है कंट्रोल्ड है, वो भगवान से कोऑपरेट करके वास्तव में खुश रह सकता है। हाँ, भगवान को सरेंडर करके अलग अलग माध्यम से, जैसे आप भोग ही ले रहे हो, तीसरे चैप्टर में भगवान बोलेंगे पाप खा रहे हो अगर आप भगवान को ऑफर नहीं कर रहे हो तो, उसी को भगवान को बताए गए विधि से ऑफर कर दो, प्रसाद हो गया, एकदम आपको नरिशिंग करेगा। इसीलिए कर्म जो है सेम ही होता है, लेकिन एक कर्म जो है आपको बांधेगा, हम आगे गीता तो शुरू हुई है, हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो कर्म है आपको मुक्त बना देगा, कर्म ही है, लेकिन कैसा कर्म? जो आप खुद को केंद्र बना के कर्म करते हो वो आपको बांधेगा, खुद के भोग के लिए जो कार्य करते हो वो आपको बांधेगा। लेकिन ऐसा कर्म जो निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, वो आपको मुक्त आत्मा बनाएगा, इस संसार से बाहर निकालेगा। तो ये चीज जो है गीता में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या हो गया? भगवान, जीव, फिर क्या है? प्रकृति। तो भगवान क्या कहते हैं? मया दक्षेण प्रकृति, कैसे है? मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। आगे आता है जो भी है, अभी यहाँ पर इतना ही करेंगे। तो क्या है? मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में काम करती है प्रकृति, इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो ये चीज देखेंगे। फिर काल जो है हम सब जानते हैं, और कर्म जो है, ये सब आगे आगे और डिटेल में हम लोग देखेंगे रिलेशन में। तो इस तरह की चीजें हैं। भगवद गीता में प्रभुपाद जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आप, तो अनेक चीज दी है, उसमें एक जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आज का विराम देंगे। वो क्या है कि नॉर्मली इस दुनिया में लोग कहते हैं कि कर्म करो। नॉर्मली ये रहता है ना कि दुनिया का सार क्या है, गीता का सार क्या है? कर्म करो। सही बात है ना, कर्म करो, यही है ना सार, बस कोई तो करो, कर्म करो। और दूसरा ये भक्ति, क्या भक्ति करते रहते हो, ये सब तिलक घंटी माला, लोग श्लोक भी ऐसा बोलेंगे ना कि, और उसमें एक दो मार देंगे कबीर जी की और किसी किसी जी की दोहा बोलते हैं, फेरत फेरत जग हुआ, जग जग भया भया ना पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए, बजाओ ताली, ऐसा वो लोग बोलते हैं। हाँ, और अभी कहते हैं, वो बोलते हैं मन का फेर है, मन फेर दिए, मतलब श्लोक बिठा देते हैं, मतलब कैसे भी करके नाम जप नहीं करना, भगवान में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए कहा गया गीता का सार जो है क्या है, 18.65 है, 66 है, 65 जो भी 66 है, जो भी है। सर्वधर्मान परित्यज्य, देख लीजिएगा आप उसको, एक श्लोक आगे पीछे हो सकता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, स्पीड ठीक है कि बहुत तेज हो जा रहा है, समझ रहा है? तो माम एकम शरणम व्रज, भगवान कहते हैं कि डरो मत, अभी तक जो आपने किया है, आपसे अनजाने में जो गलती हुई, मैं उसे माफ करता हूं। मासूच, डू नॉट फियर, भगवान कहते हैं अभी से गलती मत करो। तो इसको लोग कह सकते हैं सार है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, इसके पहले वाला श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, 18.65, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंपॉर्टेंट, इसको गीता का रहस्य बोला गया है। क्यों? गीता का सार ये तो रहस्य, क्योंकि भगवान को सरेंडर का मतलब क्या होता है? इंगेजिंग आवर माइंड। माइंड है जो लास्ट है, जो भक्त बनता है। आदमी क्या करेगा? शरीर सेवा में लगा देगा, चलो भैया स्टॉल चलाते हैं, वो लोगों को, किसी को सेवा कर दिया, यहाँ से लेकर वहाँ गए, कोई भी मन लगता है, मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। कोई व्यक्ति पैसा लगा सकता है, मन को, वो है एक्चुअली रहस्य गीता को, तो उसको हमें लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये देख सकते हैं। खैर, हम कर्म की बात कर रहे थे, तो कर्म क्या है कि लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म सारे। तो उसमें अगर आप श्लोक पढ़ेंगे, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कौन सा श्लोक है वो। कार्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भु संग कर्मणि। तो क्या कहते हैं कि कार्मण्येवाधिकारस्ते, तो कहते हैं कि कर्म करो। ये जो पहला लाइन है सही है, कर्म करो, लेकिन आगे क्या है, माँ फलेषु कदाचन। माँ मतलब नहीं, फल की इच्छा मत करो। लो कितने लोग हैं जो बचेंगे यहाँ पे, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये वाला आगे वाला पार्ट कोई नहीं बोलता है और यह समझता नहीं है कम से कम। ये सबसे मिसअंडरस्टूड श्लोक है। लोग कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो फल की इच्छा मत करो मतलब आप जो है ना जॉब करो और सैलरी की इच्छा मत करो। कितने लोग जॉब करेंगे, सब भाग जाएंगे, भगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही लोग भाग जाएंगे। इज इट नॉट, है ना। तो कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो लोग बोलेंगे क्या बातें कर रहे हो, कर्म किया सुबह 9 से 5 तक वहां पे मैं ड्यूटी किया, और बोलो कि फल की इच्छा मत करो, क्यों नहीं करे। तो अगला श्लोक अगले लाइन में बताते हैं, कार्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु। जय श्री राधा गोविंद भगवान की, श्रीताय गौरचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। माँ कर्म फल हेतुर्भु कहते हैं जो आप सोचते हो कि कर्म के कारक आप हो, आप नहीं हो। बोलो लो, अब तो पक्का ये सठिया गए, लेकिन उम्र तो 60 नहीं लग रहा है, बट सठिया तो जरूर। मैं कैसे कारक नहीं हूं, सुबह से शाम तक अभी बताया कि जा रहे हैं, तो मैं कारक कैसे नहीं हूं। तो 18 चैप्टर पढ़िए भगवत गीता का, हम पढ़ेंगे 13 से 18 अगर गलत नहीं हूं, तो वहां पे आपको बताएंगे 5 कारक हैं जो आपके कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा इंडेवर जो हम करते हैं केवल 20% कंट्रीब्यूट करता है, एक तरह से 5 अलग अलग कारण है, तो इंडेवर एक है, भगवान है, जीव है, स्थान है, प्रकृति है, काल है। तो ये अलग अलग जो है, ये और 4 कारण है जो लोग काउंट नहीं करते। मैंने कर्म किया, रिजल्ट मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा। मैंने आप एग्जाम का प्रिपरेशन पूरा करते हैं, लेकिन रिजल्ट को जरूरी नहीं है कि आप उसके प्रिपरेशन पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो इंडेवर है वो आपकी तरफ से 100% है, लेकिन वो टोटल रिजल्ट में 20% ही काउंट करता है। आपने पूरा बुक पढ़ लिया हो, लेकिन जाते जाते आप एग्जामिनेशन हॉल तक ही नहीं पहुंच पाए, परिस्थितियां जो है आपके अनुकूल नहीं थी, या फिर शरीर ने आपको कष्ट दिया, आपको खुद अलग अलग चीज हो सकती है। आपको मिल जाता था, लेकिन वो जो मिला पेपर क्या हो गया, आपने रोल नंबर ही देना भूल गए। सब कुछ लिखा लेकिन रोल नंबर भूल गए लिखना। ऐसे होता है, बहुत बार लोगों के एग्जाम में होते हैं, रोल नंबर ही नहीं लिखा, एग्जाम देकर चले आए, तो फिर से 0 हो गया सब कुछ। सो लाइक दैट। तो क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु। आप कारक नहीं, तो मैं क्यों करूं फिर कर्म, मैं नहीं करूंगा कर्म। ऐसा लोग सोच सकते हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो भगवान कहते नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते, कर्म नहीं करूंगा, फिर क्यों करूं। तो भगवान कहते शुद्धिकरण के लिए करो। जो आप कर्म करते हैं तो आप प्यूरिफाई होंगे, आप शुद्ध होंगे उसके द्वारा, राइट। तो ये है, इसे गीता में जो श्लोक है इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो कर्म है, बट कौन से कर्म सार है, कौन से कर्म पूजा है, उसे समझना चाहिए। नहीं तो लोग कर्म को पूजा बोलते हैं तो गधे को ज्यादा माला पहनाना चाहिए, गधा सबसे ज्यादा कर्म करता है। टेररिस्ट लोग भी कर्म ही करते हैं ना, उस हिसाब से अगर कर्म ही पूजा है तो उन्हें भी अवार्ड दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं। जो यहाँ पे बताया गया इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से हम गीता में आगे आगे बढ़ेंगे तो बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। जैसे गीता में चतुश्लोकी गीता है, जो हमने देखा कहाँ से कहाँ तक है, 10.8 से 10.11। फिर 3 श्लोकी गीता भी कहते हैं, वो है 15.16, 17 एंड 18। कर्म सार को जानना है तो 11.55 को पढ़िए, 3.30 को पढ़िए। तो ऐसे आप अलग अलग विशेष इन श्लोकों के माध्यम से आप गीता को पढ़ सकते हैं, और इसमें अलग आगे जब हम पढ़ेंगे तो और भी बहुत सी चीजें आएंगी, राइट। तो अभी हम इंट्रोडक्शन में इतना ही रखेंगे। तो आने वाले समय में हम गीता को कैसे जाएंगे, तो चैप्टर वाइज जाने से पहले हम हर एक कैरेक्टर को समझने का प्रयास करेंगे, जो मुख्य कैरेक्टर है। जैसे धृतराष्ट्र हुआ, अर्जुन हुआ, और भी जो मुख्य कलाकार हैं, दुर्योधन हुआ, भीम हुआ, तो इनके कैरेक्टर को, कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे कि इनका मनोभाव क्या था, विदुर के मनोभाव को जानेंगे। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो गीता को श्लोक लेने से पहले हम कुछ दिनों में इनके कैरेक्टर्स वाइज जाएंगे। जैसे धृतराष्ट्र को ही देख लीजिए 2 मिनट में। धृतराष्ट्र जो था वो अंधा ही क्यों था, या फिर वो अपने आंख से भी अंधा था और अपने एक्शन में भी अंधा था, आप देखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड।
तो वो क्या था, आंख से अंधा था और अपने एक्शन में भी अंधा था। वो कैसे? क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तभी तुरंत विदुर ने कहा था कि ये तुम्हारे 99 + 1 कितना होता है? 0। जी 99 + 1 कितना होता है? 0 मैं कह रहा हूं, ये मैंने विदुर ने कहा था। बोला था कि 99 को बचाना है तो इस एक को हटा दो, दुर्योधन को। ये एक हट जाएगा तुम्हारे 99 बचे रहेंगे। लेकिन अटैचमेंट, धृतराष्ट्र, राष्ट्र से अटैचमेंट, हर एक चीज से अटैचमेंट था। वो क्यों था? उसका कारण है, हम लोग कल देखेंगे उसके बारे में। धृतराष्ट्र ऐसे अटैच्ड हुआ क्यों? पांडु इतने कमजोर क्यों हुए? विदुर इतना इंटेलिजेंट क्यों हुआ? सबका कारण है गर्भदाह संस्कार से इसका रिलेशन है। जो हम संस्कार जानते भी नहीं है उससे इसका रिलेशन है। अरे तो अंबालिका अंबा, हम थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाएंगे, शांतनु कैसे हुए, गंगा, और पूरी चीज़ों को देखेंगे। तो अभी समय कंप्लीट हो गया है, आज के लिए पूरा हो गया है। तो नॉर्मली 7:30 से हम 8:05 तक सेशन करते हैं। लास्ट के 10 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, बट 8:15 तो अभी हो गया है। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आज के लिए। और कल हम डिटेल में आगे जाएंगे, जहाँ पे हम धृतराष्ट्र से शुरू करेंगे और 2-4 दिन में खत्म होगा। तो फिर गीता के श्लोक वाइज हम जाएंगे। किसी को कोई पूछना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी को भी कोई प्रश्न है अभी तक जो पढ़ा नहीं है? तो हम लोग तो शुरू ही नहीं किया गीता, तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत से डिवोटी कीर्तन के लिए आए हैं, कुछ भक्त कीर्तन करने के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। तो हम लोग यहीं पे आज के लिए विराम देंगे और आप सबों का भगवान का दर्शन कराएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की, शील प्रभुपाद की, बताए गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। इन लोगों को दर्शन करा दो ऐसे। हरे कृष्णा, हरि बोल, दर्शन करा दो। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभु। कीर्तन जो प्रभु जी करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सुंदर कीर्तन करते हैं, प्रभु जी कीर्तन करेंगे। उसको साइड कर दो, उनको दर्शन करा दो। मेरा ही फोटो आ रहा है इसमें, तो उल्टा कैसे होगा? इसमें जूम होता है क्या?